नमस्कार। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और आज तीसरा दिन है। इस मौके पे आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान रेहाना पंडित मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मारवा स्टूडियोज में। थैंक यू। और ये तो पता है काफी आपके फैंस वेट कर रहे थे, कब बीत चुकी हैं आप, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती। We work for the fans and fans का प्यार पाने के लिए ही हम काम करते हैं। So I can never get tired of the love of the fans. तो आपने तो वैसे बहुत सारे शोज करे हैं, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे मन मोहिनी से, जिसमें आपका मोहिनी कैरेक्टर। हाँ जी हाँ जी। तो क्या रहा एक्सपीरियंस? मुझे मोहिनी कैरेक्टर करने में बहुत मजा आया क्योंकि उस कैरेक्टर्स में बहुत सारी लेयर्स थे। वो नेगेटिव भी थी और वो पॉजिटिव भी थी। एंड जब इमोशंस के ग्राफ होते हैं और जब एक एक्टर को इमोशंस डिफरेंट लेवल पे प्ले करने का मौका मिलता है तो इट्स लाइक द चेरी ऑन द केक। So Manmohini in my career graph has been that, and वो कहते हैं ना कि if you're working, your soul needs to be satisfied, मतलब कि आपकी रूह को भी मजा आना चाहिए काम करते समय। तो वो किरदार करते समय मेरे रूह को बहुत मजा आया। अच्छा मैम, कुमकुम भाग्य पर अपन चलेंगे। कुमकुम भाग्य जब आता था तो ऑडियंस जो होती थी ना बेताब होती थी देखने के लिए। Yes. और खास तौर पे आपका जो कैरेक्टर था आलिया का। हाँ। तो मैम जब ऐसा था कि आपने चूज किया था या आपको मिला था? एक्चुअली हुआ क्या था, मनमोहिनी के बाद ड्यू टू कोविड लॉकडाउन हो गया था एंड फॉर 3 months everybody was very uncertain about life, about career. So I was also not different, you know. मेरे भी दिमाग और मेरे भी जहन में यही सोच आ रहा था, लाइक यही थॉट आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नोबडी वाज वर्किंग और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोग काम ढूंढने निकल पड़े। बट लकीली आई गॉट अ कॉल फॉर अ शो फॉर कुमकुम भाग्य एंड आलिया कैरेक्टर जो पहले निभा रही थी वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट प्ले द रोल, तो उनकी जगह पे मुझे बुलाया गया। तो जैसे ही मुझे ये कॉल आया मैंने झट से हाँ बोल दिया। देयर वाज नो मच थॉट कि मैं करूं नहीं करूं। आई जस्ट फेल्ट कि as I said, there has never been a mentor or a guidance in the industry for me. मैंने जो भी काम किया है through audition किया है, whatever work has come my way, मैंने एक चीज सीखी कि मैंने किसी भी काम को मना नहीं किया। Because every person that comes to Bombay, they want to become a hero or a heroine, but everybody cannot be a hero heroine, and unless and until आपकी कोई solid पहचान ना हो इंडस्ट्री में, आपके ऊपर कोई पैसा लगाना भी नहीं चाहिए, because it's a money game for the people who are making a show or a movie, right? So not everybody will trust you as an actor. So what I thought, मुझे मेरे पास जो काम आएगा मैं उसे हाँ बोलती जाऊंगी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। I just said yes to everything that came my way. So after Manmohini, I wanted to wait. I wanted to do a show which you probably call a positive lead show. I wanted to do that, but lockdown की वजह से there was a mental क्या बोलते हैं unsurety because of work. So whatever I got, I just said yes. And Kumkum Bhagya has been it's a very famous show, and I'm lucky that I said yes and I was a part of the show. So everything that happens for a reason, and मैं ये मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप अभी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो कि आपके भाई का किरदार निभा रहे थे? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन है ना। हाँ। और मधुरिमा फ्रेंडशिप आई थिंक सपोर्ट करती थी, फ्रेंड थी आपकी शो में, ऐसा था? तब शायद से मैं नहीं होंगी। अच्छा हाँ। फिर पहले का किरदार वो बराबर नहीं किया। ओके, अरे ऐसा नहीं किया मैंने किया क्योंकि मैं वहां पर लॉकडाउन के बाद आई हूँ। दैट शो वाज ऑलरेडी रनिंग सिंस 2013 और 14 एंड आई वाज डूइंग जमाई राजा बैक देन ऑन जी टीवी। एंड फिर उसके बाद मैंने मनमोहिनी किया, तब भी कुमकुम भाग्य चल रहा था। फिर मैंने दिल बोले अब्रोई किया, तब भी कुमकुम भाग्य चल रहा था। फिर मैंने इकबाल किया, फिर भी ये कुमकुम भाग्य चल रहा था। एंड आफ्टर 2020 ऑल द शोज रैप्ड अप, बट कुमकुम भाग्य वाज स्टिल गोइंग ऑन। एंड जो मैंने रोल किया था, आई थिंक दैट वाज पोर्ट्रेड बाय सम अदर actor, and so I was a replacement on that show. That show was already there on air since 2012. तो आप जो किरदार का नाम बता रहे हैं तो शायद से वो तब होंगी जब मैं नहीं। कोई बात नहीं।
इश्कबाज में आपने स्वेतलाना जी, I love that character. I love that character because she was a fashionista like me in real life. So that is what I liked about Svetlana because she really took care of the way she looked, her eyeliners. I love the eyeliner game. So that was one thing that I really liked about Svetlana. That was something that was me. अच्छा, अब तो मैंने होमवर्क अच्छे से किया है ना। Yes. अच्छा मैम, स्वेतलाना का कैरेक्टर जो था बहुत ही प्यारा सा था, क्या थी स्टोरी? आप पहली है जिसने बोला कि सिमरना का कैरेक्टर तो प्यारा सा था. She was a more deadly and a lethal negative character that has ever been written on Indian television after Kamali. प्यारा तो I'm like thank you for calling it प्यारा character, but she was the most lethal character on TV on Star Plus. Svetlana was very कहते हैं ना उसमें there was no she never sympathized with anybody or she never empathized with anyone. So I like that about her character. मैम, आपको लगता है कि टीवी सोच के प्रति जो ऑडियंस है उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, जैसे कि देखने का जो नजरिया होता है वो चेंज हो रहा है? आई डोंट नो कि लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज मैं तो एक एक्टर की तरह टीवी पे काम करती हूँ. बट हाँ, हर कैरेक्टर और हर एक्टर यही चाहता है कि जो लोग उन्हें देखें ऑन टेलीविजन उनके काम को सहारा प्यार दिया जाए. एंड एवरीबडी शुड लव द वर्क दैट वी डू ऑन टीवी और ऑन एनी मीडियम. वी जस्ट वांट लव फ्रॉम द ऑडियंस. अच्छा मैम, टीवी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के लिए कुछ बदलाव हुआ है जो पहले था अब नहीं है, या कुछ अच्छा सा बदलाव? I think Me Too movement के बाद a lot of people have become cautious and conscious of being very direct with their approach. I think so. That is what I have come across. But yes, talent को बहुत ज़्यादा सहारा मतलब कि appreciate किया जा रहा है आज की डेट में. As you say, the content is the king. I think talent is also one of the main highlight and the king for every actor. And as an actor, I think आपको अपने ऊपर और आपकी क्राफ्ट के ऊपर काम करना चाहिए. And you should keep watching a lot of good actors work. जो हमारे पुराने actors हैं, they've been very talented actors out there. Yes, hard work तो of course किसी भी फील्ड में आप जाओ तो hard work तो होता ही होता है. आपके भी फील्ड में there nothing comes easy in life. You have to work hard. अभी तक का सबसे फेवरेट कौन सा? मेरे सारे किरदार मेरे लिए बहुत फेवरेट हैं बिकॉज दे हैव मेड मी हु आई एम एंड आई लव प्लेइंग कैरेक्टर्स. I love getting into the skin of the character because मैं वो बन जाती हूँ जो मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में. मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाए और इरिटेट करने वाला कुछ या कोई बंदा बगल में बैठ जाए और आपके साथ मतलब आप बोल ना पाए, ऐसा कभी कुछ हुआ? मैं इरिटेट स्ट्रेंजर्स से बहुत कम होती हूँ. मैं अपनों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अपने हैं, आपके अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और जानते हैं. दे नो दैट यू नो what kind of person you are. So I expect somebody who knows me really well to understand me and give me my space. But to strangers and the people who have seen my work, they love the character that I have portrayed, and they would want time with me, and they would want to talk to me. तो मैं strangers से बहुत ज़्यादा कम irritate होती हूँ. मैं irritate होती ही नहीं हूँ. In fact, the people I don't know, but I would expect somebody who I know or somebody who knows me, know कि मेरे अभी what is my mood. So मैं अपनों से ज़्यादा irritate होती हूँ. जैसे like my father or my mother or my sister or whoever is my friend should understand what mood I am in. मैंने अपने करियर की शुरुआत मैसूर से की जहाँ पे मैं अपना कॉलेज कर रही थी. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन मिस मैसूर एंड आई वन दैट पैजेंट. एंड आफ्टर दैट बैंगलोर की बहुत मशहूर कोरियोग्राफर हैं मिस्टर प्रसाद विद्यप्पा, ही वाज कंटेस्टिंग फॉर मिस हीरो होंडा. उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड दैट्स हाउ आई गॉट आई स्टार्टेड माय करियर एज अ रैंप model. From ramp modeling, I came to Bombay. I wanted to be an actor, but my father was too skeptical for me to be here. तो मैं 6 महीना रही and then वो वापस आए and he said नहीं, बॉम्बे में नहीं रहना, and then he took me back
and then I started working as like I started working as an air hostess, and जब मैंने air hostess का काम शुरू किया तब that work got me to Bombay. So that's how I again started this journey. So there's been a lot of blockages on the way for me, but those blockages have always वो हमेशा से मेरे मतलब कि वो धीरे धीरे हटते गए, because I think my desire to be an actor was bigger than anything else. एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, नहीं दो, एक और उसके बाद होगा. ये क्वेश्चन है मैम, एक्टिंग में तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच बिग टास्क होता है ना, स्ट्रगल लाइफ, वो सारे लोग नहीं कर पाते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मुझे लगता है कि स्ट्रगल हर फील्ड में, राइट. व्हेन आई वाज एन एयर होस्टेस, स्ट्रगल उस फील्ड की भी अपनी थी, टू डील विद योर सीनियर्स, एंड आई यूज्ड टू गेट बुलीड अ लॉट व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई, एंड so I think struggle is a part of your life. Even if life is a smooth sail for you, there will be something thrown at you by the universe to test you, right? कि struggle हर जगह पर है, and there is no difference कि इस field में ज़्यादा struggle है. It's just as somebody back there on the stage said, it's your mindset that takes you ahead. So I always told myself कि you just have ये आपको करना है, you have to do it. So anyhow, like somehow I just kind of managed to sail through my hardships. And I बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी राज कपूर जी की, जहाँ पर वो कहते हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसकी सिवा जाना कहाँ. So that has always been in my nervous system. वो कहीं ना कहीं वो रग में बस चुका था. And whenever I would be down or low, I watch films that lift me up. And my favorite has been Sridevi and Rekha ji. Last question बिग बॉस कैसा लगता है? बिग बॉस शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट राइट नाउ आई थिंक द मेकर्स हैव लॉस्ट द प्लॉट विद द कास्टिंग. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया. वीडियो जर्नलिस्ट तनिषा के साथ दीक्षा F24 से भी. थैंक यू.